वो सिर्फ एक फोन पे नगर निगम को फोन करो और 5 मिनट में काम हो जाए। एक महिला अगर चुन के बांकीपुर से जाएगी तो सदन में पूरे बिहार की महिलाओं को सुरक्षित करने का बच्चा पीता था तो कोई भी मर्द अगर पीता तो 2 घंटे बाद सोया है या बेटी के साथ सोया है, फिर एक नेता बनने आ गई, फिर कुछ करिए पोटी कर रहा है, चिड़िया पोटी करे, धूल से एकदम। मैंने समाज को दिया है, मैंने आज तक कुछ लिया नहीं है। तो एक मोक्ष द्वार बना है पटना में, वो मोक्ष द्वार दे दिया गया। अगर हम बात करें भाई हैं हमारे वो, तो भाजपा तो हमको टिकट देगा नहीं, इतना मुझे बोलती हूँ। बीजेपी नितिन नवीन की वाइफ को छोड़ के किसी भी महिला को टिकट दे दे, इतना महिलाओं का सम्मान करते हैं घर में, यही चुनाव में दिखेगा। इसी चुनाव में दिखेगा। आरजेडी वाले भैया का फोन आ गया मेरे पास कि अरे आरजेडी तो ऐसे भी हारेगा, तो आरजेडी अगर मुझे दे देते हैं तो मैं चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज से भी। देखिए दोस्तों, जो है मीना मानवी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात करते हैं कि ये जो आदरणीय है श्रीमती मीना मानवी जी, जो महिला विकास मंच, जो महिलाओं के हित के लिए जो है जमीनी असर से लेकर काम करते रहती हैं। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आदरणीय से माननीय कब बनते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप आदरणीय हैं, लोगों की, महिलाओं के लिए, हित के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, रात दिन कुछ नहीं सोचती, न खाना पीना कुछ नहीं करती हैं। तो हम कहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अगर हम ये सोचे कि नाली गली मोहल्ला, तो वो सब बहुत कॉमन है एक विधायक के लिए। वो सिर्फ एक फोन पे नगर निगम को फोन करो और 5 मिनट में काम हो जाएगा। और ये पूरे बिहार का, ना सिर्फ पटना का, पूरे बिहार का हार्ट ऑफ द टाउन है। तो ये ऐसे भी नगर निगम के तहत ये पॉश रहता है, रोड सड़कें साफ सुथरा। कहीं कहीं वार्ड काउंसलर लोग थोड़ा लचर पचर हैं तो कचरा उचरा होगा तो होगा। ये एक कॉमन है, ये कॉमन चीज है। इससे बहुत बड़ा समाज को कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन अगर मैं, जो जनता मुझे चुनती है, मेरा जो सपना है, एक महिला अगर चुन के बांकीपुर से जाएगी तो सदन में पूरे बिहार की महिलाओं को सुरक्षित करने का काम मैं करूंगी, जो मैं करते आ रही हूँ। पहला मुद्दा। दूसरा, जितने भी बांकीपुर स्लम एरिया है जो मैं विजिट कर रही हूँ, तो जो देखने में सबसे बड़ा मुद्दा है सूखा नशा। आज के डेट में इंजेक्शन ले लेके, पहले क्या था, 2 पैक दारू बच्चा पीता था तो कोई भी मर्द अगर पीता तो 2 घंटे बाद नशा उतर जाता था। अब ये जो सूखा नशा है वो उसे विक्षिप्त बना रहा है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से लोग विक्षिप्त हो रहे हैं। वैसी स्थिति में उस मर्द को ये नहीं पता चल रहा है कि वो बीवी के साथ सोया है या बेटी के साथ सोया है। तो अपराध की श्रेणी महिलाओं के लिए बढ़ रही है। तो वैसी कंडीशन में जितने भी स्लम एरिया हैं उसमें एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जो सेंट्रलाइज एसी होगा, जहां से उन लोगों को अच्छा खान पान, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा जो एक अच्छे स्कूल्स में अवेलेबल होती है। तब क्या होगा, उनको ये फील होगा कि एक रईस घर का बेटा जैसे जीता है हम भी वैसे ही जी रहे हैं। तो उसकी सोच बदलेगी, वो समाज खूबसूरत होगा। और जब समाज खूबसूरत होगा तो महिलाएं खुद सुखी हो जाएंगी और वो पैसे कमाएगा इज्जत से। नंबर 1 स्लम एरिया के लिए। नंबर 2, हमारा सबसे बड़ा जो एजेंडा रहेगा मेरे काम का, वो ये रहेगा, जो महिलाएं हैं हमारे समाज की, वो महिलाएं, जैसे कल ही मैं लालजी टोला गई थी, वहां जैसे ही मैं महिलाओं के साथ बैठी हैं तो उनका सबसे बड़ा, हाँ 5 साल में फिर एक नेता बनने आ गई, फिर कुछ करिएगा नहीं। आज देखिए मेरे घर में 2 भौजाई है, एगो भौजाई विधवा है, कोई देखने वाला नहीं है, आज सिलाई सीख के बैठी है। हम बोले बाबू तुम मुझे वोट देना मत देना, तू पहले सिलाई मशीन ले ले। तो मैंने सिलाई मशीन दे दिया। आज हम वहां गए लोहानीपुर, वहां गए, बोले अंबेडकर जी की मूर्ति 2 साल से बनके कौवा उस पर पोटी कर रहा है, चिड़िया पोटी कर रही, धूल से एकदम गए। तो वो बोले कि देखिए हमारी मूर्ति ऐसे। मैंने भैया आप हमको वोट देना मत देना, पहले 12,000 का खर्चा है, पहले हम आपका ये बना ले। देखिए उस 12,000 और उस 10,000, इस 22,000 रुपए में मैं चाहती तो कहीं एक सभा लगा लेती और सबको चाय पानी नाश्ता करा देती। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे काम करना है। लोग जिताएं तो भी करेंगे, नहीं जिताएं तो भी करेंगे, बाकी तो भाई बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या लगता है कि शब्द वेदी जो है, जो क्या है, चक्रव्यूह जो है, यहाँ जो सीट आरक्षित है भाजपा के लिए, जो है क्या सिंधमारी हो पाएगी? नहीं देखिए, सिर्फ नितिन नवीन जी का ये, अगर रातों रात एक कॉकरोच शब्द बोल के सारे युवा भ्रम में, चाहे दिल से रोड पे आ सकते हैं, तो मैं तो महिला हूं ना। मैंने आज तक कभी का किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मैंने हमेशा समाज को कुछ दिया ही है, भले 1 रुपये का दिया हो या 10,000 का दिया हो या प्यार से दिया हो, मैंने समाज को दिया है। मैंने आज तक कुछ लिया नहीं है। तो आज बांकीपुर की महिलाएं चाहेंगी ना कि एक वीना मानवी को जिताइए। सब महिला, अगर सिर्फ महिला भी सपोर्ट कर दे, 2 लाख महिलाओं का वोट है यहाँ पे, और मुझे जीतने के लिए 70,000 चाहिए। तो अगर सिर्फ महिला
हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, ना हम कायस्थ बोल रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं वैश्य समाज वोट करो, ना हमें कोई जात वोट करे। जात पात पे तो चर्चा ही नहीं है। मेरी लड़ाई ही आधी आबादी की लड़ाई है। 14 विधानसभा है बहन, 14 विधानसभा में एक विधानसभा महिला के लिए आरक्षित नहीं है, तो आप किस महिला आरक्षण की बात हो रही है? 30% आरक्षण किस महिला के आरक्षण की बात हो रही है? तो मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरी तो लड़ाई ही अलग है। मेरी लड़ाई महिलाओं के मान सम्मान की। आज देखिए एक मोक्ष द्वार बना है पटना में, वो मोक्ष द्वार दे दिया गया तमिलनाडु के किसी एजेंसी को। क्या बिहार की एजेंसियां नहीं थी? क्या बिहार में अगर हमारे जो डोम राजा कहे जाते हैं, जो जलाते हैं लाशों को, तो वो राजा क्या इस लायक नहीं थे हमारे बिहार में? क्या उन गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं? इस बांकीपुर क्षेत्र में किसके पास 5,000? सब रईस, ठीक है, सभी व्यवसायी लोग हैं। आज अगर सूखा नशा बंद होगा तो सभी व्यवसायी की हत्याएं, छीनछोड़ी, बहुत सारी चीज रुकेंगी। अब मान लीजिए वो व्यवसायी जाके 5,000 में लाश जला सकते हैं, खर्चे लगभग 5 से 6,000 हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्लम मंदिरी का आदमी मर जाता है, अगर वो मोक्ष द्वार में जाएगा तो क्या वो उस द्वार में घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा ना। तो मेरा मुद्दा उन गरीबों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जिनका कोई नहीं है। देखने को मिला है कि जो है पवन सिंह को लेकर के जो है उसमें जो है जब वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उसमें आप जो है आप भी थी प्रचार प्रसार में, तो क्या जो है विधानसभा में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? देखिए पवन सिंह की अगर हम बात करें, भाई हैं हमारे वो, तो हमारी पूरी टीम वहां 1 महीना कैंप की थी काराकाट में, और सबने देखा था कि हम 2 कलर में बट गए थे चुनाव प्रचार करते करते। महिलाओं से रिलेटेड जो एजेंडा था वो वीना मानवी वहां तय कर रही थी पवन सिंह के चुनाव में। तो जब एक वीना मानवी बिहार की 9 राज्यों में संगठन चला सकती है, 22 जिलों में संगठन चला सकती है, तो क्या एक बांकीपुर के क्षेत्र को नहीं देख सकती है बैठ के? तो सवाल ये है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि ऐसी कोई महिला यहाँ आ जाए जो वहां सदन में हुंकार भर दे। नहीं तो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी इन लोगों की, सरकार की। अगर महिलाओं की हक की बात जब होने लगेगी, तकलीफ कागज से, जैसे ही उस तकलीफ को मैं सदन में उठाऊंगी कि नहीं अब कागज बंद कीजिए और हकीकत धरातल पे बात कीजिए, तो इन लोगों की तकलीफ बढ़ जाएगी, और वो तकलीफ वे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं लोग। इसलिए महिलाओं को टिकट के लिए जो है भाजपा में अप्लाई किए थे या आरजेडी में या प्रशांत की? भाजपा तो हमको टिकट देगा नहीं, इतना मुझे नहीं देगा। टैलेंट क्या कमी है ये जब तक देखिए भाजपा क्या है, पवन सिंह को तब तक कुछ नहीं किए जब तक पवन सिंह चाह रहे थे। जैसे ही पवन सिंह लोकसभा का 5 को सीट गिरा दिए, पूरा शाहबाद साफ कर दिए बीजेपी का, तब इन लोगों को समझ में पवन सिंह को कुछ कर देना चाहिए भाई, बहुत भारी गलती हो गया, तब जाके वो एमएलसी बना दिया। बताइए क्या है, लोकसभा के लिए नहीं मिला, राज्यसभा भी नहीं मिला, विधानसभा के लिए नहीं, तो फिर जाके एमएलसी। वो देखिए कितना ईमानदार व्यक्ति है जो हनुमान है। आज पवन सिंह चाहते तो विजय थैलापति की तरह वो आराम से 5 को विधायक बना के खुद बैठे रहते, लेकिन वो नहीं चाहे, वो हनुमान है बीजेपी के। तो ठीक है, रहिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बीजेपी की जहां तक बात है, कायस्थ 40 साल से कायस्थ का राज रहा, 35 साल से बीजेपी का। तो फिर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र भी तो रहा, तो संजय गुप्ता जी को मिला ना। एक बात बताइए, तो फिर दे देना आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, बीजेपी नितिन नवीन की वाइफ को छोड़ के किसी भी महिला को टिकट दे दे यहां से, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। किसी भी महिला को, मैं अपनी पूरी ताकत उस महिला को जीतने पे लगा दूंगी। आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे एक ऐसी सशक्त महिला चाहिए सदन में जो महिलाओं की हक की बात करे। बस मेरा एजेंडा क्लियर है दीदी, कि मुझे एक ऐसी सशक्त महिला चाहिए सदन में जो पूरे बिहार की महिलाओं के एजेंडा को उठाए और बात करे कि हाँ, यहाँ इस महिला के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तुरंत निवारण हो, यहाँ इस महिला के साथ प्रॉब्लम हुआ। तो मेरी लड़ाई ही एक अलग लड़ाई है। तो अब मुझे ये देखना है कि इतना भाई लोग और पिताजी लोग कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं घर में, यही चुनाव में दिखेगा। इसी चुनाव में दिखेगा। जो भाई लोग कहते हैं कि महिला को हम सम्मान देते हैं, इसी चुनाव में दिख जाएगा कितना सम्मान देने वाले लोग हैं महिलाओं के, कि नहीं भाई एक वीना मानवी को निकाल दो महिला के लिए। वो वोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब बात होती है महिलाओं की बात होती है, कहते हैं कि महिलाओं की बात होती है तो जात पात आ जाती है ना, एजुकेशन माने नहीं रखता जात। देख लीजिए आप, कितने आरजेडी वाले भैया का फोन आ गया मेरे पास कि अरे रेखा जी खड़ी हो रही हैं, आप भी वैश्य समाज से हैं, आप बैठ जाइए। मैंने तो अरे भैया हम क्यों बैठ जाएं, उनको बोलिए बैठ जाने, आरजेडी तो ऐसे भी हारेगा। तो आरजेडी को चाहिए कि एक बार मुझे मौका दे देना। मैं जब ये कह रही हूं कि आधी आबादी की मेरे इतने वोट हैं, तो आरजेडी अगर मुझे दे देते हैं
तो मैं 100% श्योर कहती हूं कि मैं यहाँ इतिहास पलट दूंगी और आरजेडी का सीट बांकीपुर से निकलेगा और बांकीपुर का इतिहास पलटेगा। प्रशांत किशोर भी हैं मेन, वो भी प्रशांत किशोर जी का कोई जनसुराज के अरे ठीक है, सूत्रधार हैं, तो जनाधार प्रशांत हैं तब वो। तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा ना। प्रशांत किशोर तो बीजेपी का वोट काटेंगे, उनको आरजेडी का वोट थोड़ी काट रहे हैं प्रशांत जी, तो इसलिए दिक्कत है इस बार इन लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देख रहे हैं दोस्तों कि बांकीपुर जो है उपचुनाव को लेकर के जो है बीना मानवी दीदी उतर रही है मैदान में। देखना आपको है, समझना आपको है कि क्या महिलाओं का इज्जत सम्मान अगर करते हैं तो देखिए जो है ये अवसर है, इसमें जो है चेंजिंग की जरूरत है। जिस तरीके से चेंज हुए हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, तो बांकीपुर जो है किसी का जो रखा हुआ जन्मजात तक थोड़ा ही है, चेंज तो होना ही है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते हैं डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, फॉलो करें।